नेपाल में बवाल, नेपो किड्स का ऐशो आराम, अचानक भड़के युवा। नेपाल इन दिनों जबरदस्त राजनीतिक और सामाजिक उथल पुथल से गुजर रहा है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि देश के पीएम से लेकर कई बड़े मंत्रियों को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन आखिर क्या वजह थी कि पूरे नेपाल में इतनी हिंसा और बवाल मच गया? आखिर क्यों हजारों की संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए, नेताओं के घरों को आग के हवाले कर दिया? दरअसल इस पूरे आंदोलन की शुरुआत सरकार के सोशल मीडिया बैन के फैसले और नेताओं के बच्चों यानी नेपो किड्स की लग्जरी लाइफस्टाइल से हुई। नेपाल के युवा, खासकर जेनजीज, लंबे समय से नेताओं के परिवारों की ऐशो आराम भरी जिंदगी से नाराज थे। उनका कहना है कि आम जनता गरीबी और बेरोजगारी से जूझ रही है, लेकिन नेताओं के बेटे बेटियां विदेशों में घूम रहे हैं, महंगे कपड़े पहन रहे हैं और करोड़ों की लाइफ जी रहे हैं। इसी गुस्से ने नेपाल में हिंसक प्रदर्शन का रूप ले लिया। सबसे पहले बात करते हैं नेपाल की ब्यूटी क्वीन श्रृंखला खातीवाड़ा की। 29 साल की श्रृंखला नेपाल के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री विनोद खातीवाड़ा की बेटी हैं। वो 2018 में मिस नेपाल वर्ल्ड रह चुकी हैं और नेपाल की सबसे पॉपुलर चेहरों में से एक हैं। लेकिन उनकी लग्जरी लाइफ, विदेशी यात्राएं और ग्लैमरस इमेज युवाओं के गुस्से का कारण बन गई। हालात इतने बिगड़े कि प्रदर्शनकारियों ने उनका घर तक आग के हवाले कर दिया। इसके बाद नाम आता है नेपाली कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व पीएम शेर बहादुर देउबा के बेटे जयवीर सिंह देउबा का। जयवीर ने मशहूर सिंगर शिवनाथ श्रेष्ठा से शादी की है। दोनों सोशल मीडिया पर अपनी लग्जरी लाइफस्टाइल की वजह से लगातार ट्रेंड में रहते हैं। उनके वीडियो और तस्वीरें वायरल होते रहते हैं और करोड़ों की संपत्ति ने उन्हें आम जनता की नजरों में नेपो किड्स की लिस्ट में ला खड़ा कर दिया। तो वहीं नेपाल की एक और ब्यूटी क्वीन और मिस नेपाल अर्थ सुप्रिया श्रेष्ठा भी लोगों के निशाने पर आ गई हैं। उनकी विदेशों में खींची लग्जरी तस्वीरें वायरल हुई और उन्हें एक बड़े राजनयिक परिवार की पोती बताया गया। हालांकि सुप्रिया ने साफ किया कि उनका उस परिवार से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन युवाओं का गुस्सा सरनेम और उनकी रॉयल लाइफस्टाइल देखकर ही भड़क गया। इसके अलावा नेपाल के पूर्व पीएम और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल के प्रमुख पुष्प कमल दहल यानी प्रचंड की पोती स्मिता दहल का नाम भी सामने आया। सोशल मीडिया पर स्मिता के महंगे हैंडबैग्स और लग्जरी ब्रांड्स के साथ तस्वीरें वायरल हुई। लोगों का कहना है कि जब देश का आम युवा नौकरी और रोटी के लिए जूझ रहा है, तब नेता परिवारों के बच्चे करोड़ों की लाइफ जी रहे हैं। इतना ही नहीं, नेपाल के कानून मंत्री बिंदु कुमार थापा के बेटे शौकत थापा भी युवाओं के गुस्से से बच नहीं पाए। उनकी रईसी और लग्जरी शौक की वजह से लोग भड़क गए और उनके घर को भी निशाना बनाया गया। नेपाल के प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जनता टैक्स भर भर कर गरीब होती जा रही है, लेकिन नेता और उनके बच्चे उसी पैसे से विदेश घूम रहे हैं, महंगे कपड़े और गाड़ियां खरीद रहे हैं। यही नहीं, सरकार द्वारा सोशल मीडिया बैन करने का कदम युवाओं के गुस्से को और ज्यादा बढ़ा गया। इस बवाल में कई नेताओं और सेलिब्रिटीज के घर जला दिए गए, सड़कें खून और आग से भर गई और आखिरकार सेना को हालात संभालने के लिए आगे आना पड़ा। नेपाल की ये पूरी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर लोकतंत्र का असली मालिक कौन है, जनता या फिर नेता? जब नेता अपने बच्चों को ऐशो आराम की जिंदगी दें और जनता भूख से तड़पे, तो क्रांति होना तय है। नेपाल की ये आग बुझने में वक्त लगेगा, लेकिन इससे पूरे एशिया को एक सबक जरूर दे दिया है। युवा शक्ति को हल्के में मत लो।